प्रभात मैथ में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बोट एंड स्ट्रीम यानी नाव और धारा से संबंधित प्रश्न जो रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है। तो सबसे पहले इसका कंसेप्ट देख लेते हैं। ये कंसेप्ट क्या होता है, देखिए यहाँ पर हम कुछ मान लेते हैं। माना कि शांत जल में नाव की चाल 1 किलोमीटर प्रति आवर है। ठीक है, ये शांत जल में है, यानी जब पानी स्थिर रहेगा तब नाव की चाल कितना मान ली है, x। उसी तरह से मान लेते हैं धारा की चाल। धारा की चाल कितना मान लेते हैं, y किलोमीटर प्रति आवर मान लेते हैं। अब देखिए, अब इसमें दो स्थिति होता है, एक धारा के साथ, एक धारा के विपरीत। तो धारा के साथ नाव की चाल, तो धारा के साथ जो है नाव की चाल जो है दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, यानी x प्लस y हो जाएगा किलोमीटर प्रति आवर। ये धारा के साथ होगा, क्यों, क्योंकि धारा के साथ चला। मान लेते हैं कि ये तालाब में पानी है, ठीक है, ऐसे इधर ही नाव चल रहा है, तो कुछ स्पीड इसका भी लग जाएगा, कुछ इसका तो स्पीड रहेगा, दोनों जुट जाएगा। उसी तरह से ये किसी नदी में ये नाव है, धारा इधर से चल रहा है, ठीक है, अब बोट जो है इधर की ओर चल रहा है। तो ये क्या करेगा, ये जो धारा का जो स्पीड है बोट की स्पीड को कुछ कम कर देगा, तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी कि धारा के विपरीत नाव की चाल कितना हो जाएगा, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति आवर। यही 4 कंसेप्ट है, इसको हमेशा फिक्स कर देंगे कि नाव की चाल कितना रहेगा, x, धारा की चाल कितना रहेगा, y किलोमीटर प्रति आवर। धारा के जब भी x प्लस वाई लिखेंगे तो आप लोग समझ जाइएगा कि धारा के साथ नाव की चाल लिखा हुआ है। जब भी x माइनस वाई लिखेंगे तो आप लोग समझ जाइएगा कि धारा के विपरीत नाव की चाल लिखा हुआ है। अब इसी कंसेप्ट पर ये क्वेश्चन बनेगा, यानी हमको स्पीड पर काम करना है। देखिए सभी का किलोमीटर प्रति आवर लिखा हुआ है, यानी स्पीड पर काम करना है। तो हमेशा आप लोग देखिएगा क्वेश्चन में कि स्पीड निकालने की कोशिश कीजिएगा, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक नाविक धारा के विपरीत 24 किलोमीटर, देखिए विपरीत दिया हुआ है, ये भी ध्यान में रखना है कि धारा के साथ चल रहा है कि विपरीत चल रहा है। यानी धारा के विपरीत 24 किलोमीटर और धारा की दिशा में, देखिए धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है और हर बार 6 घंटे का समय लेता है। तो धारा की चाल ज्ञात करना है, यानी कि जाने में भी 6 घंटा और आने में भी 6 घंटा, लेकिन दोनों का डिस्टेंस क्या अलग अलग दिया हुआ है। तो धारा की
चाल ज्ञात पूछ रहा है, यानी धारा की चाल का मतलब किसका मान, y का मान पूछ रहा है। देखिए धारा के विपरीत दिया हुआ, तो विपरीत में क्या हो जाएगा, स्पीड कम हो जाएगा, यानी x माइनस वाई डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, x माइनस वाई बराबर स्पीड निकालना है, तो 24 किलोमीटर दिया हुआ है और हर हाल में उसको 6 घंटे का ही लगता है, तो 24/6 हो जाएगा। 6 से काटेंगे तो 6 चौको 24, यानी कि 4 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा। अब क्या कर रहा है, धारा की दिशा में देखिए धारा की दिशा में 36 किलोमीटर, धारा की दिशा में जिस धारा के साथ चल रहा है, यानी ये x प्लस वाई हो जाएगा। डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं इसको, x प्लस वाई बराबर 36/6, 6 से ये कट जाएगा 6 मरतबे, यानी 6 किलोमीटर प्रति आवर आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए वाई वाई जो है कट जा रहा है, वाई वाई कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x, दोनों को ऐड कर देंगे, 6 4 10, 2 से ही कटेगा तो ये 5 मरतबे कट जाएगा, यानी x बराबर जब 5 आ गया है तो किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो y के मान मेरा क्या निकल जाएगा, y का मान मेरा निकल जाएगा, किसी में भी रख दीजिए, यदि x का मान इसी में रख दे तो बराबर किस तरफ चला जाएगा, तो 1 आ जाएगा, यानी 1 किलोमीटर प्रति आवर, यही मेरा आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन, सी नंबर, क्योंकि सी में 1 दिया हुआ है, देखिए यानी सी मेरा आंसर हो गया। यानी हर हाल में हमको स्पीड पर ही कैलकुलेशन करना है, स्पीड निकल जाएगा, क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा, क्योंकि तो स्पीड ही हमने लिखा था x माइनस वाई, यहाँ स्पीड के बराबर कर दिया। एक नाव को धारा की दिशा में 16 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटा लगता है। देखिए धारा की दिशा में दिया हुआ है, धारा की दिशा में 16 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटा लगता है। धारा की दिशा में क्या हो जाएगा, अब धारा के विपरीत दिया हुआ है तो धारा के दिशा में प्लस हो जाएगा, यानी x प्लस वाई, डायरेक्ट इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 16/2, 2 से ही कट जाएगा 8 मरतबा, कितना आ गया 8 किलोमीटर प्रति आवर। फिर धारा के विपरीत दिशा में वही दूरी तय करने में 4 घंटा लगता है, वही दूरी वही दिया हुआ है, तो धारा की चाल यानी y के मान पूछ रहा है, तो यानी x धारा के विपरीत कर रहा है, तो धारा के विपरीत कहेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी x माइनस वाई 16/4, 4 से ही कट जाएगा 4 मरतबा, यानी ये 4 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो ये y से ये y कट जाएगा, यानी कि 2x बराबर हो जाएगा 8 4 12, 2 से इसको काट देंगे तो 6 मरतबे कट जाएगा, यानी x बराबर 6 किलोमीटर प्रति आवर आ गया। x मेरा किसका मान हो जाएगा, नाव का, लेकिन यहाँ नाव का नहीं पूछ रहा है, धारा की चाल पूछ रहा है, यानी y के मान पूछ रहा है, तो किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, x का मान 6 तो बराबर की तरफ माइनस में, यानी y बराबर कितना हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति आवर, ये मेरा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए हमने स्पीड पर ही काम किए हैं, स्पीड निकालिएगा, क्वेश्चन आपका बन जाएगा। स्थिर जल में एक नाव की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए स्थिर जल में,
यानी शांत जल में दिया हुआ है, स्थिर जल या शांत जल एक ही है, यानी x का मान दिया हुआ है। धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी y का मान दिया हुआ है। धारा के विपरीत 68 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव को कितना समय लगेगा, समय निकालना है, यानी t। तो समय बराबर क्या फॉर्मूला, तो दूरी बटे चाल होता है। अब विपरीत दिशा में दिया हुआ तो स्पीड तो घट जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं t बराबर, दूरी मेरा 68 दिया हुआ है और ये क्या हो जाएगा x माइनस वाई हो जाएगा। तो x मेरा कितना दिया हुआ है 13, y मेरा 4 दिया हुआ तो 9 हो जाएगा। अब इसको 9 से काट देंगे तो 9 सत्ते 63, यानी 7 घंटा कुछ मिनट भी आएगा। तो डायरेक्ट मेरा देखिए ऑप्शन मेरा क्या है, एक ही मेरा ऑप्शन दिया हुआ है मिनट में, तो यही डी हो जाएगा। 9 सत्ते 63, 5 6 25 30, 300, तो 9 तिया 27 और 9 तिया 27, यानी 33 मिनट। ये मेरा आंसर हो जाएगा, यानी कि डी नंबर आंसर हो जाएगा। सुरेश एक लग्जरी नाव से 4 घंटे 15 मिनट में नदी की धारा की दिशा में, नदी की धारा की दिशा में यानी धारा के साथ में 34 किलोमीटर की दूरी, यानी कि 4 घंटे 15 मिनट में 34 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 3 घंटे 10 मिनट में नदी की धारा के विपरीत में कर रहा है, 19 किलोमीटर की दूरी तय करता। तो वर्तमान में प्रवाह की गति, प्रवाह का मतलब होता है नदी की धारा, जो जल का धारा होता ना है, धारा की चाल पूछ रहा है, यानी वाई के मान। देखिए धारा की दिशा में दिया हुआ, धारा की दिशा के मतलब क्या होता है x प्लस वाई, हम लोग मान लेते हैं x प्लस वाई बराबर स्पीड है दिया हुआ है, तो इसको भी हम लोग स्पीड ही निकालेंगे। डिस्टेंस मेरा दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, तो स्पीड बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है, यानी कि 34 बटे ये 4 प्लस 15 चौको 60, 15 बटे 60 लिखेंगे, 15 चौको 60, 4 चौको 16, 1 17 हो जाएगा, 17 बटे 4 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए नहीं समझ में आ रहा तो 15 बटे 60 कर देते हैं, ये 15 चौको 60 कट जाएगा, 4 चौको 16, 17, ये 4 ऊपर चला जाएगा, गुने 4, और 4 चौको 17 हो जाएगा। तो इसको 17 से हम लोग काट भी सकते हैं, यहाँ डायरेक्ट हम लोग 17 लिख देते हैं, इसको हटा करके 17 से कट जाएगा, 17 दूना 34, 4 दूना 8 हो गया। अब देखिए विपरीत दिशा में कर रहा है, तो विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई, 19 किलोमीटर की दूरी है 3 घंटे 10 मिनट में, यानी कि 3 प्लस 10 बटे 60, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 6 तिया 18, 1 19, 19 से 19 ये कट जाएगा, यहाँ ऊपर में ये 6 चला जाएगा। तो इसको हम लोग काट छाट के लिख सकते हैं, डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर 19। ये 19 से ये 19 कट जाएगा, यानी कि 6 किलोमीटर प्रति आवर। अब दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये y से प्लस माइनस y कट गया, यानी कि 2x बराबर कितना आ गया, 14 आ गया। 2 से काटेंगे तो ये 7 हो जाएगा, यानी x बराबर मेरा कितना आ गया, 7 किलोमीटर प्रति आवर आ गया। तो y के मान पूछ रहा है, तो y के मान किसी भी रख देंगे, 7 यहाँ रख देंगे तो इधर हट जाएगा, तो 1 किलोमीटर प्रति आवर आ जाएगा, 1 किलोमीटर प्रति आवर। यानी यही तो पूछ रहा है, पर वर्तमान में प्रवाह की गति यानी कि धारा की गति पूछ रहा है, तो 1 किलोमीटर प्रति आवर किस में दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है, यानी कि सी मेरा आंसर हो जाएगा।
एक नाव धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी को 4 घंटे में तय करता है। एक निश्चित दूरी है, उसको 4 घंटे में तय करता है, लेकिन शुरुआती बिंदु पर लौटने में उसे 6 घंटे का समय लगता है। धारा की चाल, देखिए शुरू में क्या लिखा हुआ है, धारा की चाल लिखा हुआ है, और शांत जल में नाव की चाल का अनुपात पूछ रहा है, यानी y/x का मान पूछ रहा है। देखिए y/x का मान पूछ रहा है, कितना होगा। दूरी तो मेरा समान दिया हुआ है, तो हम लोग क्या कर देंगे, स्पीड बराबर स्पीड कर देंगे। एक नाव धारा की निश्चित दूरी को 4 घंटे में तय करती है, लेकिन शुरुआती बिंदु पर लौटने में 6 घंटे का समय लेती है उधर से लौटने में। तो यानी डिस्टेंस तो मेरा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी d बराबर d हो जाएगा। एक धारा के साथ हो जाएगा, एक धारा के विपरीत हो जाएगा, यानी विपरीत में माइनस होता है, प्लस का मतलब धारा के साथ। देखिए धारा के साथ 4 घंटे में, यानी इसको लिख सकते हैं 4 × x + y = ये तो x - y हो जाएगा। धारा के विपरीत आने में उसे 6 घंटे का समय लगता है, क्योंकि ये मेरा स्पीड दिया हुआ है, ये मेरा टाइम, तो स्पीड × टाइम फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का होता है। यानी जाने में जो दूरी और आने का दूरी दोनों समान है। ये 2 से काट देंगे, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, 2x हो जाएगा प्लस 2y बराबर 3x - 3y। 3y को इस तरफ ले जाएंगे तो 5y हो जाएगा। 2x को इस तरफ ले जाएंगे तो सिर्फ x बचेगा, यानी y बराबर क्या हो जाएगा, 1/5x, यानी y/x का मान तो ही पूछ रहा है, y/x। y के मान कितना हो गया, 1 हो जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी 1:5 का रेशियो आएगा। यही मेरा आंसर हो गया, क्योंकि यही तो पूछ रहा है। देखिए धारा की चाल पूछ रहा था, धारा की चाल हमने पहले ही बोल दिए थे, कंसेप्ट बताए थे उसमें, धारा की चाल हमेशा y मान लीजिए, नाव की चाल, धारा की चाल y और नाव की चाल x। तो पहले क्या दिया हुआ है, धारा की चाल दिया है, तो पहले धारा की चाल लिखेंगे। 1:5, देखिए 5:1 भी मेरा दिया हुआ है, जो कि गलत है, यानी ऑप्शन नंबर मेरा ए आंसर होगा, यानी ए। तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।